हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी का महत्वपूर्ण टेस्ट का श्रृंखला आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी को लिया है तब तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज से लेके जब तक परीक्षा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक डेली बेसिस पे यहाँ पे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन अपलोड होंगे और जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, भोलवा के बाप कितना फीस लेवत रहे। तो ये जो क्वेश्चन है लिया गया है रद्दी कागज से। तो उसका बाप कितना फ़ी लेता था, तो 5 रुपीज़ उसका बाबा क्या लेता था, फ़ी लेता था। दूसरा जो सवाल है, रामधनिया के बरवट कहाँ हुए थे। तो रामधनिया के बरवट कहाँ पे हुआ था, तो ये पीली के पास हुआ था, ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भोलवा के दादा नचनी कहाँ से लाइन रहे। तो भोलवा का जो दादा था वह नचनी कहाँ से लाया था, बुंडू से लाया था। और कितना नचनी लाया था, तो वो 2 नचनी लाया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागपुरी साहित्य भारतेंदु केकरा कहल जाएला। तो पूछा जा रहा है कि नागपुरी साहित्य का भारतेंदु किसको कहा जाता है। तो ये प्रफुल्ल कुमार राय को बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कखन होल रहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है, इस ऑप्शन के मुताबिक 7 फरवरी 1926। कहीं कहीं पे 7 फरवरी 1932 भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप पहले देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, फिर टिक करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कब हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि नागपुरी भाषा परिषद का स्थापना कब किया गया था। तो ये 1960 में किया गया था और इसको करने वाले कौन थे, इसको भी याद रखना है, प्रफुल्ल कुमार राय थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोंझर केकर रचना आहे। तो पूछा जा रहा है कि सोंझर जो बुक है वो उसको लिखा किसने है। तो लिखा किसने है, प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोंझर जो बुक है वह किस टाइप का रचना है, गद्य रचना है या फिर पद रचना है। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कखन हुआ है। तो पूछा जा रहा है आचार्य मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 1922 में हुआ था। और ये पेशे से क्या थे, शिक्षक थे। कौन से विषय के, तो संस्कृत विषय के थे। और ये इसको क्या मिला था, गोल्ड मेडल भी मिला था अपने विषय में। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पतई एक कोयनार के केकर रचना है। तो इसको लिखने वाली कौन है, तो इसको लिखी है शारदा प्रसाद शर्मा। तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा जितने भी बुक लिखे गए हैं आप सारे के सारे को याद कर लीजिएगा। कोई भी बुक पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बुक, यही जो यहाँ पे दिया है पतई कोयनार के यही सवाल रहे। वो जितने भी बुक लिखे हैं उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉक्टर केसरी के बाप का नाम रहे। तो जो डॉक्टर केसरी है उसका बाबा का नाम क्या था, तो उसका नाम था शिव नारायण साहू। इसको भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट वन है कि मंगरू के गुमकाइन के का नाम रहे। तो जो मंगरू था, जो कि भोटांग डहर का पात्र है, मंगरू और हुस्री जो दोनों पति पत्नी थे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि उसकी जो पत्नी का नाम क्या था, हुस्री का नाम था। और उसके कितने बच्चे थे, 3 बच्चे थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगरू के कर घरे धांगर के काम करत रहे। तो किसके घर में, वह देवमन ओहदार के घर में धांगर का काम करता था, क्योंकि जब जब उसका जन्म हुआ उसका 2 साल बाद ही उसका बाबा मर गया। और उसका जन्म होते के साथ ही उसकी माँ भी चल बसी, इसलिए उसका कोई भी नहीं था। तो उसकी उसकी नानी उसको पोस के बड़ा की थी, जिसको आजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, रंथू सिंह के कहाँ से बाजार जात रहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है रंथू सिंह क्या चीज़ से बाजार जा रहे हैं। एक चकतारोत जो कहानी है उससे लिया गया है। तो क्या चीज़ से जा रहा था, वह घोड़ी से जा रहा था। घोड़ा मत कर दीजिएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा जा रहा है, रंथू सिंह सोटी के कौन आँख में रख रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि वह जब
मार्केट जा रहा था, बाजार जा रहा था, तो वह घोड़ी से जा रहा था। तो उसकी जो घोड़ी थी वह क्या कर रही थी कि वह जो रास्ता में जो राहड़ का जो पौधा लगा हुआ था उसको क्या करती थी, वह लम्हा के खा जा रही थी। इसलिए उसको ना मारने के लिए एक सोटी रखा था। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे रखा था वह? बायां, जब वो खैनी खा रहा तो कहाँ पे रख दिया था उसको? बायां हाथ में रख दिया, बायां को आँख में उसको ना दबा दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, रणथु सिंह का पियत रहे तो वह क्या पीता था, ये पूछा जा रहा है। तो वह चुट्टा पीता था। चुट्टा क्या होता है? एक सिगरेट टाइप का ही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिजिया का माला पहनले रहे तो बोल रहा है जो बिजिया थी, जो कि बिजिया कहानी की पात्र है, तो वह कौन सा माला गले में पहनी थी? तो मूंगा माला पहनी थी। बहुत ही आसान सवाल है, ये सब अगर एग्जाम में दे तो आपसे बन जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विजय के माँ के का हो रहे तो उसकी माँ को क्या हो गया था? उसकी माँ को हो गया था फूला रोग हो गया था। कितना, जब विजय कितना साल की थी? जब 6 साल की थी तभी उसकी माँ मर गई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है, सिर्फ क्वेश्चन रट के नहीं जाना है, कहानी को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम आपका अच्छा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा जा रहा है, विजय के घरे के का नाम है? तो विजय का जो पति था, जिसको उसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था रतिया था। और वह एज ए धांगर आया था। उसको पहले 1 साल विजय के घर में रहना था और काम करना था। उसके बाद 1 साल जब पूरा होता तब उसका विजय के साथ शादी होता। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 19 है, रतिया का घर का धर के घुमाते रहे। तो रतिया का धर के घूमता था, वह ना एक बलुआ धर के घूमता था, क्योंकि उसको शक था मोरहा के ऊपर। जो जो विजया का जो यानी कि दूर का जो भाई लगता था, पितौआ भाई जिसको बोलते हैं, वो रतिया के बहुत करीब आ जा रहा था। इसलिए बलुआ यानी कि भोलवा को शक था कि कोई दिन उसको अनुचित कामों से करेगा, इसलिए वह बलुआ पकड़ के घूमता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, खिरोधर सिंह के चचेरा भाई के नाम रहे तो बोल रहा है खिरोधर सिंह का जो चचेरा भाई था उसका नाम क्या था? तो चक्रधर सिंह नाम था उसका। बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खिरोधर सिंह के बड़ बेटी का नाम रहे तो खिरोधर सिंह कितना शादी किया था? ये 3 शादी किया था। और जो सबसे पहला शादी किया था उसकी बेटी का नाम था, उससे जो बेटी हुई थी उसका नाम लीला था। जिसको कौन ले गया था? उसका मामा ले गया था। तो ये सारे के सारे बात आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा जा रहा है, खिरोधर सिंह कर भाटू कर का नाम रहे तो उसका जो भाटू था यानी कि जो उसकी खिरोधर सिंह की जो दीदी थी उसका जो पति था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका पति का नाम था गजाधर सिंह नाम था उसका। बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, खिरोधर सिंह का छोटकी बहुरिया का क्या नाम रहे? तो पूछा जा रहा है उसकी जो छोटी वाली पत्नी थी यानी कि छोटकी, वह जब बाद में जो तीसरा शादी करता है तो उसकी पत्नी का नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है सुशीला। और शादी क्यों करता है? क्योंकि उसका भाटू और उसका दीदी उसको फोर्स करता है शादी करने के लिए, इसलिए शादी करता है वो। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा जा रहा है, खिरोधर सिंह का नाती का नाम रहे तो खिरोधर सिंह का जो बड़ी वाली जो पत्नी यानी बड़की जो पत्नी रहती है उसकी बेटी का क्या नाम था? उसकी बेटा का क्या नाम था ये पूछा जा रहा है। तो उसका नाम मनपूरन था नाम। बहुत आसान सवाल है। 25 जो पूछा जा रहा है, सुशीला और सुंदर कैसे हो जा रहा है? तो पूछ रहा है कि सुशीला और भी सुंदर कैसी हो गई? तो हल्दी से हो गई है, जैसे बुक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिवा का गोमकाइन का क्या नाम है? तो शिवा का पत्नी का नाम क्या था? तो शिवा की पत्नी का नाम था पारो। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवा कौन परीक्षा देवे नहीं पा रहे हैं? तो जब जब पढ़ता था शिवा तो उसका बहुत बड़ा बड़ा सपना था। और जब वह कहाँ तक पढ़ा था? बीएससी कर रहा था, लेकिन घर का तकलीफ के कारण वह बीएससी कंप्लीट नहीं करने पाता है, बीएससी का एग्ज़ाम देने नहीं पाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बीएससी का एग्ज़ाम था वह देने के लिए नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, लीला कितना दिन बाद नहीं आ अलग तो कितना दिन के बाद वो आती है? 1 साल बाद वो वापस अपना मायके आती है। क्वेश्चन नंबर 29
9 है दामाद बाबू कितना दिन रही कि चल गलक। तो दामाद जो जो लीला का जो पति था वो केवल रात भर रहता है और सुबह वापस चला जाता है, क्योंकि उसका दूसरा जगह पे बड़ा पोस्ट में पद में उसका क्या होता है, उसको भेजा जाता है बड़ा, यानी उसका प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद वो चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दामाद बाबू कितना दिन रह के चल गलक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है शिवा के कल साथे शादी बाद शहर आलक। तो शिवा जो था किसके साथ शादी करके आता है, तो अपना उसका बहुरिया भी लाता है, उसकी बहन भी रहता है। ये दो तो ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन ही गलत है, ये दो और एक यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था। ओके, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 है शिवा की नौकरी कितना दिन में लागलक। तो शिवा जब अपना पढ़ाई छोड़ देता है तब वो काम धंधा शुरू करने चाहता है, तो उसका नौकरी लगने में कितना दिन लगता है ये बोल रहा है, तो तुरंत ही लग जाता है उसका नौकरी। क्वेश्चन नंबर 32 है मादी कर घरे घर का नाम रहे। तो अगर हम लोग बुक के आधार पर देखेंगे तो उसका जो पति रहता है उसका नाम रंथु रहता है, तो घरे मतलब पति का नाम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है मादी रंथु मादी के पाए के अपन के का बुझे लागलक। तो ये क्या उनके अपने को किस टाइप का वो मानने लगा है मादी को पाके, क्योंकि मादी थी रूप और गुण में बहुत अच्छी थी और बहुत दिखती भी अच्छी थी, तो उसका बड़ाई भी बहुत ज़्यादा होता था। तो किस टाइप का रंथु अपने आप को समझने लगा, तो वो नसीब का समझने लगा। वो सोचने लगा कि बहुत ही भाग्य से हमको ऐसी पत्नी मिली है इस टाइप का, और बहुत काम धाम करते रहती थी। क्वेश्चन नंबर 34 है मादी का कितना छुआ रहे। तो मादी का दो ही छुआ था, पहला जो होती है उसकी बेटी होती है, बाद में उसका बेटा आता है, तो इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 35 मादी और रंथु कहाँ बाझल रहते रहे। तो ये बारी झाड़ी में और दोन दाड़ में, दोन दाड़ मतलब खेत बारी में, ये है बुक के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 36 है लीला सुशीला मनपूरन कौन कहानी कर पात्र रखें। तो ये जो पात्र नाम जो दिया जा रहा है सारे के सारे मनपूरन जो कहानी है, मनपूरन जो शिष्ट कहानी उसका पात्र है। क्वेश्चन नंबर 37 है रतिया दिया की जगह क्या देख लो। तो रतिया एक दिन ये पी के आता है, तो दिया की जगह क्या देखता है घर में, लालटेन देखता है। तो ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और अगर इससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं कि अभी तक आपका प्रिपरेशन किस लेवल का हो चुका है। और अगर आपको जानना है और अच्छी तरह से तैयारी करना है ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला पाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।